डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा दीक्षा तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में हिंदी के माध्यम से विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार के लिए पद्मश्री मृणाल पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। यह पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक न्याय एवं समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पद्मश्री मृणाल पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर सुशीला टाकभोरे जिन्हें बीपी मंडल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुशीला टाकभोरे। यह पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं भाईचारे की चेतना को निरूपित करने में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर सुशीला टाकभोरे को बहुत बहुत बधाई। अब मैं कविवर श्री सत्यनारायण, जो बिहार गीत के भी लेखक रचयिता हैं, श्री सत्यनारायण जी को नागार्जुन पुरस्कार के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पुरस्कार कविता के माध्यम से समसामयिक विषयों पर विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्री सत्यनारायण जी को बहुत बहुत बधाई। श्री सत्यनारायण जी बिहार के मूर्धन्य कवि हैं और हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब मैं राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार के लिए श्री रामश्रेष्ठ दीवाना जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रामश्रेष्ठ दीवाना जी को बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार हिंदी कविता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्री जाबिर हुसैन साहब को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से नवाजा गया है, परंतु वे बीमार हैं। उनके बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। मैं अगले जो पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर पूनम सिंह, जिनके महादेवी वर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर पूनम सिंह को बहुत बहुत बधाई। इन्हें यह पुरस्कार कहानी, आलोचना
कविता जैसी विधाओं में विशिष्ट रचना करने के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर पूनम सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर के बंजा जो केरल से आई हैं, उन्हें बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर के बंजा। डॉक्टर के बंजा को बहुत बहुत बधाई। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए आपको बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार से नवाजा गया है। अब मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से आई हुई ए जानकी सचिव, जिन्हें विद्याकर कवि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विशिष्ट योगदान के लिए विद्याकर कवि पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ए जानकी जी को बहुत बहुत बधाई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्रीमती गीता श्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्हें विद्यापति पुरस्कार से नवाजा गया है। श्रीमती गीता श्री जी को बहुत बहुत बधाई। मिथिलांचल की संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपरा पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको विद्यापति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। श्रीमती गीता श्री जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि, जिन्हें मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार प्रदान किया गया है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राकेश मगध अंचल के जमीन और उसकी संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपरा पर हिंदी अथवा मगही में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया है। डॉक्टर राकेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई। भोजपुर अंचल के जीवन, उसकी संस्कृति एवं सांस्कारिक परंपरा पर हिंदी अथवा भोजपुरी में उत्कृष्ट पुस्तक रचना के लिए आपको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री भगवती बाबू को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर छाया सिन्हा को आमंत्रित करता हूं। आपको डॉक्टर ग्रेसन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगी। डॉक्टर छाया सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई। बिहार की लोक भाषा एवं लिपि के विकास के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान है। आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्री अनंत विजय जी को डॉक्टर फादर कामिल बुल के पुरस्कार के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर श्री अनंत विजय जी को बहुत बहुत बधाई। साहित्य की विविध विधाओं तथा हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए आपको डॉक्टर फादर कामिल बुल के पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर श्री अनंत विजय जी को बहुत बहुत बधाई।
अब मैं हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार वर्ष 2021-22 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान से पुरस्कृत श्री मधुसूदन आनंद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री मधुसूदन आनंद जी, श्री मधुसूदन आनंद जी को बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार इन्हें भारतीय स्तर पर हिंदी लेखन, पत्रकारिता, न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अब मैं श्री बलराम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री बलराम जी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा दीक्षा तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में हिंदी के माध्यम से विशिष्ट योगदान के लिए आपको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री बलराम को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक न्याय एवं समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर त्रिखा को बहुत बहुत बधाई। अब मैं डॉक्टर इरशाद कामिल साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर इरशाद कामिल साहब को बीपी मंडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर इरशाद कामिल साहब को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी में सृजनात्मक लेखन के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं भाईचारे की चेतना को विकसित करने में विशिष्ट योगदान के लिए आपको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर इरशाद कामिल साहब को पुनः बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्री भोला पंडित प्रणयी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्हें नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री भोला पंडित प्रणयी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यह पुरस्कार कविता के माध्यम से समसामयिक विषयों पर विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। श्री भोला पंडित जी को नागार्जुन पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्री अनिरुद्ध सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई।
हिंदी कविता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रकवि दिनकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अनिरुद्ध सिन्हा जी को पुनः बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अब मैं डॉक्टर शहनाज फातमी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। बिहार के ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर हिंदी कथा लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर शहनाज फातमी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं डॉक्टर भावना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको महादेवी वर्मा पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार कहानी, आलोचना, कविता जैसी विधाओं में विशिष्ट रचना करने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर भावना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी को बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं विद्याकर कवि पुरस्कार के लिए असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के श्री के सैकिया जी को आमंत्रित करता हूं। श्री के सैकिया जी, आपको और आपके संस्था को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। यह पुरस्कार अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं श्रीमती कविता जी को विद्यापति पुरस्कार के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती कविता जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। यह पुरस्कार मिथिलांचल की संस्कृति एवं सांस्कारिक परंपरा पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। श्रीमती कविता जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं श्री महेंद्र नारायण पंकज जी को मोहनलाल महतो वियोगी पुरस्कार के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री महेंद्र नारायण पंकज जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मगध अंचल की जीवन, उसकी संस्कृति एवं सांस्कारिक परंपरा पर हिंदी अथवा मगही में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर गेरसन पुरस्कार के लिए डॉक्टर आशीष कंदवेदी को पुरस्कृत किया गया है, परंतु उन्हें उनके प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए।
यह पुरस्कार बिहार की लोक भाषा एवं लिपि के विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब मैं श्रीमती विभा रानी जी को डॉक्टर फादर कामिल बुल के पुरस्कार के लिए मंच पर अनुरोध करता हूं, उनके आने का अनुरोध करता हूं। श्रीमती विभा रानी जी को बहुत बहुत बधाई। यह पुरस्कार साहित्य की विविध विधाओं तथा हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। श्रीमती विभा रानी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वर्ष 2020-21 और 21-22 के तमाम पुरस्कृत साहित्यकारों को मैं अपनी ओर से और राजभाषा विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर वर्ष इसका आयोजन करिए और जो किया गया है हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को होता है, तो 14 इस बार तो अब कर दिए हैं, अगले साल से 14 सितंबर को ही हर वर्ष लोगों को सम्मानित करने का कीजिए। आज जो इन्होंने किया है, आज जो लिख रहे हैं, आज आप बताइए कि सारे बिहार में इनका चल रहा है, इसलिए बिहार की, इसलिए आप इनको 2 की जगह 3 करिए, बढ़वा दीजिए। समझ गए? हमको दिखाते पहले तो हम पहले ही कह देते, ये तो जब लिखे हैं 11 और तब से लेकर के सब जगह चलता है। अरे इनको तो वो करना चाहिए था, आप लोगों को भी कर दीजिएगा, सम्मानित हम करेंगे। और बाकी सब लोगों का डिमांड है कि बढ़ाइए, तो अब आगे साल से थोड़ा बढ़ाइए, ले लीजिए परमिशन और लोगों को अवार्ड करिए। किसी को खाली 50,000 मत दीजिए, लाख के ऊपर ही करिएगा। अगली बार से यही करिए और परमिशन ले लीजिएगा और अगले बार भी इन लोगों को बढ़ा करके भिजवा दीजिए। समझ गए ना? ले लीजिए जो भी आपको लेना है, सब लोगों को भिजवा दीजिएगा। इसलिए हम यही कहेंगे और आप सब लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का। और इसी तरह से हिंदी वाला देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, हम बच्ची को देख रहे थे, लिए रही, सब लिए रहते हैं आजकल, सब तो चला गया। अभी तो पहले तो हम भी करते रहते थे, और 19 के बाद हमने देखा कि भाई आपका ये जो यूज हो रहा है, अब तो पूरी धरती बड़े इसको मोबाइल से अब इसका जो जितना सब इस्तेमाल हो रहा है, तब वो कितना दिन रहेगा? तो ज्यादा दिन तो रहेगा, धरती तो खत्म हो जाएगा। जानते हैं जब जब धरती खत्म हुआ है, ऐसी ही टेक्नोलॉजी आई है, सब लोग उसी पर चले गए हैं और अपना सब चीज भुला करके उसी को याद करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और एक समय आएगा जिसमें सब चीज मिस कर जाएगा, एक एक बात लोग भूल लेंगे और उसका सारा धरती खत्म, आदमी खत्म। तो आ ही रहा, इसलिए हम तो उसके बाद बंद कर दिए हम। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सब लोग उसी को देखते रहता है। अब आप जानते हैं मोबाइल वाला चक्कर जितना चढ़ गया है, और सबको, बच्चा से लेकर के बच्ची, सबको देख रहे हैं, खूब अपना कर रहा। लेकिन हम ये आग्रह करेंगे कि ये सब जो चलता है, चलिए, हम उसमें कुछ थोड़ी करेंगे, जो इच्छा है अपना करिए, जो भी होता है हो गया। एक ही हम आग्रह करेंगे कि देखिए, आजकल आप नीचे देखिएगा, हिंदी कितनी बड़ी चीज है। अब देख रहे हैं कि हर चीज में
हिंदी लिखता है और अंग्रेजी लिख देता है उसको। अरे भाई, तो अंग्रेजी भी अच्छी चीज है, अंग्रेजी भी पढ़िए, लेकिन जो हिंदी है उसको हिंदी में ही लिखना चाहिए। हम आजकल अब देख रहे हैं कि हर चीज में नीचे लिख देता है। ये आजकल शुरू हो गया। अब पहले जानते हैं साहब जो किए हैं, तब कोई अंग्रेजी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ हम लोग। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप लोग को तो हम लोग कर ही रहे, सबको जरा सलाह दीजिएगा कि देखो हिंदी हिंदी में रखे खाली, और अंग्रेजी या दूसरा लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो भी लिखना है तो उसी को हम कह रहे हैं, तो उसको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है। कल कोई चीज नीचे लिख देता है। और हम लोग तो शुरू से बोलिए कब से हैं, जब पार्लियामेंट में भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, सब थे, तो सब लोगों को हिंदी और अंग्रेजी का कागज दिया था। कोई भी कानून बनता था तो दोनों चीज में हम लोग यहां भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हर चीज जो छोटा छोटा कोई चीज बना करके बेचता रहता है, कोई चीज को तो देखिए ना, उसमें लिखा रहता है अंग्रेजी में सबका। तो ये हमको ठीक नहीं लग रहा आजकल। तो ये भी लोगों को जरा प्रयास करना चाहिए। हिंदी कितनी अच्छी भाषा है, और कितने लोग जानते हैं देश में। आप सोच लीजिए जितनी आबादी है उसकी कितनी बड़ी संख्या में। आज दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, हम बाहर नहीं गए दूसरे इसमें राज्यों में, तो वहां भी हम देखे हैं लोगों को। तो इसीलिए आपसे आग्रह यही करेंगे कि अब बुक करेंगे। आइए, मोबाइल वाला चल रहा है चक्कर, ठीक है, लेकिन अपना उसमें जो करिए, लेकिन हिंदी में ही सबको कोशिश करिए नोट करवाने का, और हिंदी भी जाने, अंग्रेजी भी जाने। आप जानते हैं, हम तो नए लोगों का साथ निश्चय में हम जो बच्चियों का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया कि भाई उसमें सब चीज को जानोगे। कहीं तुम बाहर काम करने के लिए जाओगे तो उसको भी हम हिंदी के साथ साथ हमने ये 16 से ही कर दिया है। थोड़ा अंग्रेजी भी उन लोगों को, कि भाई दूसरे राज्य में जाओगे तो खाली हिंदी, थोड़ा अंग्रेजी भी जानना चाहिए। हम तो कराते हैं। और हम लोग जो पढ़े हैं इंजीनियरिंग, तो उसमें तो सब तो अंग्रेजी में न पढ़े हैं जी। उसका जवाब तो हम लोगों को अंग्रेजी में न देना था। जो होता था उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, तो सब तो अंग्रेजी। क्या मतलब है उससे? तो जानने के लिए तो सब कुछ है। तो इसलिए जरा हिंदी का भी बहुत महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। तो उसके लिए हमारा यही आग्रह है कि इसको कायम रखना चाहिए। और आप जरा इसको और विकसित करने के लिए, जो देश भर के सब लोग अलग अलग भाषा को जानने वाला, वो जो हिंदी के में उनको पुरस्कृत किया जा रहा, इसी तरह से और लोगों को सिलेक्ट करिए, और ताकि ये पूरा का पूरा लोगों को मालूम हो, ये करिएगा। और बढ़ाने का भी, संख्या भी बढ़ाने का, और अवार्ड देने का जो बात करते हैं हर बार, उसको करिए। राज्य सरकार की तरफ से उन सब चीजों को पूरे तौर पर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। कहते हुए मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं।